Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni from Patna, Bihar. ये प्रॉब्लम अलजेब्रा की है. If alpha, beta, gamma are the roots of the cubic equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0, then find the value of sigma alpha square plus beta square upon alpha plus बीटा. तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमें फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और जो यहाँ पर हमें इनके कोफिशिएंट है इस इक्वेशन के, यानी इक्वेशन गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, जो गिवन इक्वेशन है इसका रूट्स और अल्फ़ा बीटा गामा में एक इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं क्योंकि ये 3 पावर का इक्वेशन है, इसके 3 रूट होंगे. बता भी दिया गया है, हमको गिवन है कि वो रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है. तो हम लोग जानते हैं एक एक करके जो रूट्स का सम होता है वो -1 की पावर एक एक करके है तो 1 पावर आएगी. अपान में सबसे बड़ी पावर यानी 3 है, सबसे बड़ी डिग्री 3 है, उसका कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर वो रखते हैं. सबसे बड़ी डिग्री को कोफिशिएंट नीचे रहेगा हमेशा. और 3 जो है यहाँ पर 3 पावर है, 3 में से 1 कम कर दी जाएगी तो 2 बचेगी, यानी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट जो कि p है इसके ऊपर रखेंगे. यानी यहाँ पर रखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इस 3 पावर में से 1 कम कर देंगे. ऊपर लिखा है हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी इसमें 3 में से 1 कम कर दिया. ये हमने लिख दिया अपने समझने के लिए आपके. तो आप सिर्फ इतना ही रखेंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे, यानी p/1, और p/1 करेंगे तो 1 के ही इक्वल हो जाएगा, सॉरी p के ही इक्वल हो जाएगा. इस तरीके से इसको हम शॉर्ट में जो है लिखते हैं सिग्मा अल्फ़ा करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की जगह पर अगर पहले तो अल्फ़ा लिख देंगे, फिर अल्फ़ा के यहाँ बीटा रखेंगे, सिग्मा को ओपन करेंगे और बीटा के यहाँ फिर गामा रखेंगे. तो इसका शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं. और ये वैल्यू -p/1 जो है p के इक्वल आ गई. इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 डाल के हमने यहाँ पर छोड़ दिया. अब इसके बाद हम यहाँ पर और वैल्यू भी निकाल लेंगे, मींस 2 करके रूट्स का प्रोडक्ट सम लेंगे. पहले तो 2 का इंटू करेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा का, फिर बीटा गामा, और फिर गामा अल्फ़ा का. 2 का रूट्स का इंटू का प्रोडक्ट लेंगे. तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर उतनी कर दें जितनी आप एक साथ ले रहे हैं. रूट तो 2 ले रहे हैं एक साथ, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो पावर 2 हो जाएगी. अपान हम फार्मूला लिख दे रहे हैं अगर कन्फ्यूज़न ना हो. तो ये हमने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नीचे रहता है. अब 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 पावर बचेगी, यानी 1 पावर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी इसकी पावर 1 है. तो माइनस का स्क्वायर क्योंकि प्लस होता है तो प्लस का हो गया. ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बाद 3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और एक्स की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्यू के इक्वल है, और q/1 तो क्यू के इक्वल होता है. इससे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, पहला टर्म है इसमें अल्फ़ा बीटा, तो सिग्मा लगा देंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं. अल्फ़ा की यहाँ पर बीटा है, बीटा की यहाँ गामा है, और बीटा की यहाँ पर गामा है और गामा में अल्फ़ा है. तो इस तरीके से सिग्मा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्यू के बराबर है. इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें. अब तीनों रूट्स को हम अगर एक साथ लेंगे, तो तीनों रूट्स को अगर हम एक साथ लिखेंगे, यानी तीनों को एक साथ प्रोडक्ट करेंगे तो एक ही मिलेगा, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा. तो इसमें फार्मूला हो जाएगा -1 की पावर 3, तीनों को एक साथ लिया है. अपान में होता है सबसे बड़ी पावर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, और इसमें 3 में से 3 कम करेंगे तो 3 में से 3 जब माइनस होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा 0 हो जाएगी पावर, तो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस हो जाएगा. ये एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 1, और एक्स जो कांस्टेंट टर्म है इसमें देख रहे हैं, इसमें एक्स नहीं है, वो यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन था उसमें देख रहे हैं आर के इक्वल है.
तो आर आ जाएगा, यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस आर। इन्हीं तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हमने जो वैल्यू फाइंड करवाई इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। दीपावली के पटाखे छूट रहे हैं। यहाँ पर सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा प्लस बीटा है ये। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इस टर्म को देख के हम अगला टर्म, चूँकि सिग्मा को ओपन करना है, सिग्मा का मतलब ये प्लस का साइन लगाएंगे और अल्फ़ा की जगह पर बीटा रखेंगे और बीटा की जगह पर गामा रखेंगे। ऐसे यहाँ पर गामा बीटा की जगह पर अल्फ़ा की यहाँ बीटा रखेंगे और बीटा की यहाँ पर गामा रखेंगे। फिर इस टर्म को देख कर हमें अगला टर्म लिखना है, यानी इस बीटा की जगह पर गामा और गामा की जगह पर अल्फ़ा करना है। इसी तरीके से यहाँ पर बीटा की जगह पर हो जाएगा गामा और गामा की जगह पर ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में फिर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो भी है वो हम यहाँ पर करके लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वैसे ही रहेगा जैसा कि हमको दे रखा है, यानी हमको दे रखा था सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड में हमने बोला था कि एलसीएम इनका ले लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, पीछे देख लीजिएगा, और तीनों का मल्टी गामा प्लस का अल्फ़ा। अब ये डिवाइड करेंगे पहले वाले को, यानी इसको डिवाइड करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है राइट हैंड, सॉरी पिछले पेज पर पहुंच गया ये। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा उसको, और दो फैक्टर बचेंगे, उसका ऊपर जाके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इन दो फैक्टर्स का इंटू हो जाएगा, यानी बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा का। इसी तरीके से अगला टर्म ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिग्मा का यहाँ पर यूज़ करके भी इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक टर्म लिख लीजिए, और चूँकि सब सिमेट्रिकल है, यानी जैसे अल्फ़ा के लिए आएगा वैसे बीटा के लिए, गामा के लिए सिग्मा सिर्फ लगा दें तो इन सब का सम जो है हमें मिल जाएगा। अब इस सिग्मा को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा ये लगा रहने दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का इंटू करेंगे तो बीटा का गामा में इंटू होगा बीटा गामा प्लस फिर बीटा का अल्फ़ा में इंटू होगा तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, फिर गामा का इसमें इंटू होगा तो ये गामा स्क्वायर हमको मिला है, और प्लस का इंटू इसमें होगा प्लस का गामा अल्फ़ा आ जाएगा। अपान में जो हैं इनका भी आपस में इंटू कर लेंगे। तो पहले हम लास्ट के दोनों का इंटू करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को एज इट लिख देंगे, इनका आपस में इंटू करेंगे तो आ जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा स्क्वायर, और इसका गामा का अल्फ़ा में गामा अल्फ़ा हो गया। यानी ये दोनों ब्रैकेट तो सेम थे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अब हमें इनका भी आपस में इंटू करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें कम कैलकुलेशन का सामना करना पड़े। तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए यहाँ पर तीनों आ चुके हैं ये, यानी गामा स्क्वायर को साइड से लिख दें और इनको एक ब्रैकेट में कर दें, यानी अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, और जो कि जो न्यूमरेटर में चल रहा है वही डिनोमिनेटर में, तो हमारे लिए आसान है, इसको ऐसे लिख दें। और इनको तीनों यहाँ पर अगर हमने वैल्यू रख दी तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जिस तरीके से हमने ऊपर किया है वैसे नीचे कैलकुलेशन ना करें, बल्कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें। तो इस अल्फ़ा का सभी में इंटू होगा तो आ जाएगी ये अल्फ़ा का इसमें इंटू गया अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा का इसमें इंटू गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा, क्योंकि इसमें पहले सिग्मा लगा तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर सिग्मा नहीं लगा तो इसलिए मल्टीप्लाई करने पर ही आएगी। और अगर अल्फ़ा बीटा के लिए हमने छोड़ दिया तो बाकी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए इनका मल्टीप्लाई करके ही आंसर हम ला पाएंगे। इसका इंटू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो जाएगी, प्लस इसका इंटू लास्ट वाले में करेंगे तो गामा स्क्वायर अल्फ़ा मिलेगा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा हो जाएगा जब अल्फ़ा का लास्ट में इंटू हुआ। बीटा का भी सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये वैल्यू मिलेगी बीटा का मल्टीप्लिकेशन करने पर। बीटा का जब इसमें इंटू करेंगे तो मिलेगा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा का यहाँ इंटू करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, और बीटा का जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये गामा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और इसका इंटू लास्ट में करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा बीटा और गामा। न्यूमरेटर में देखिए कि इक्वेशन नंबर सेकंड से, या अभी हम इसे शॉर्ट में लिख दें फिर उसके बाद लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर ये गामा स्क्वायर है, और प्लस इसकी वैल्यू को हम शॉर्ट में सिग्मा अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं इसको। और अपान में देखिए इनको स्क्वायर वाले को पहले लिख दें, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर जो गामा है उसको लिख दिया हमने पहले, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ये और अल्फ़ा स्क्वायर गामा ये। इसी तरीके से आप बीटा स्क्वायर अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर गामा भी लिख दें ढूंढ के, यानी एक बार अल्फ़ा के स्क्वायर, एक बार बीटा के स्क्वायर, एक बार गामा के स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। और फिर दोनों के साथ यानी गामा स्क्वायर के साथ अल्फ़ा भी होगा बीटा भी होगा। और देख रहे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा नज़र आ रहे हैं, तो ऊपर से देख के हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। अब इस वैल्यू को यानी सिग्मा अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है जो तीनों के लिए हो चुकी है ऊपर, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं इक्वेशन नंबर इसको 2 से वैल्यू होगी ये, तो गामा स्क्वायर प्लस ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से देख लेंगे हम पीछे इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन 2 से ये वैल्यू q के इक्वल है, तो इसको हम q इक्वेशन नंबर 2 है ये, तो उससे q की वैल्यू यहाँ पर q की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमने q की फॉर्म में यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यानी देख रहे हैं कि इसे लिखा जा सकता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो ये इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ना सिर्फ अल्फ़ा के साथ बीटा आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर के साथ गामा भी आएगा, और फिर अल्फ़ा स्क्वायर के साथ हमें बीटा, अल्फ़ा के यहाँ बीटा रखना पड़ेगा और इससे ये 2 टर्म मिलेंगे, फिर अल्फ़ा फिर बीटा के यहाँ गामा, तो ये टर्म मिलेंगे, यानी इससे शॉर्ट नोटेशन इसका ये है, और प्लस में चल रहे हैं 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करेंगे, जबकि इसमें पहले ही सिग्मा जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो सिग्मा इसको एक ब्रैकेट मानते हुए इसका इंटू जब फर्स्ट वाले में करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक मानते हुए इसमें गामा स्क्वायर में इंटू करें, और प्लस इस q में इंटू कर लेंगे, क्यों एक कांस्टेंट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया। अपान में ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी, फ़िलहाल अभी डायरेक्ट जस्ट वो ऐसी वैल्यू नहीं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सिग्मा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने जस्ट रख दी थी, लेकिन ऐसी वैल्यू अभी मौजूद नहीं है। हाँ, इसकी वैल्यू ज़रूर है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखी हुई है, जो कि देख लीजिएगा माइनस आर के इक्वल होगी। हम चेक कर ले रहे हैं, आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 3 में ये माइनस आर के इक्वल ही आपको भी देख सकता है। इक्वेशन नंबर ये 3 है और इसकी वैल्यू माइनस आर यहाँ पर लिखी हुई है, पी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू आर। तो काफ़ी हद तक हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके गामा स्क्वायर के अंदर इंटू कर देंगे, सिग्मा पूरे ब्रैकेट्स के बाहर लगा हुआ है, इसका इंटू जो होगा तो गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट हमने हटा दिया है, और प्लस का यहाँ पर q इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर है। अब हम इस गामा जो सिग्मा है इसको अंदर अप्लाई करेंगे, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू में निकालना पड़ेगी, ये माइनस का 2r हो जाएंगे, वो माइनस को इसको माइनस में कर देंगे अगले स्टेप में, हमने ध्यान नहीं दिया। तो सिग्मा को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सिग्मा गामा स्क्वायर अल्फ़ा भी लग जाएगा, सिग्मा जो है वो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर पे भी लग जाएगा, और प्लस q जो कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा के लिए ही है सिर्फ, तो ये इस ब्रैकेट पर भी लग जाएगा। हालांकि ब्रैकेट खोलेंगे अभी हम, और सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे, और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस का हो जाएगा 2r। और एक चीज़ ये बता दें हम आपको कि अगर 2 हैं यहाँ पर, चाहे वो अल्फ़ा बीटा हो या बीटा गामा हो या गामा अल्फ़ा हो, तो उनकी वैल्यू इक्वल होती है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो इसलिए इनकी यहाँ पर अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसकी जगह पर भी हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है, तो एक ही से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझना। तो इसी तरीके से इसको सिग्मा को जो अप्लाई कर देंगे तो सिग्मा
अल्फ़ा स्क्वायर और सिग्मा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, चाहे यहाँ पर अल्फ़ा लिख दें या बीटा लिख दें तो हम एक ही रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर लिख रखा है, उसी की वैल्यू निकालेंगे। तो इस बीटा स्क्वायर की जगह पर भी अल्फ़ा स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि चाहे लिख दें, बता दें कि सिग्मा बीटा स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर होता है। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे, हालांकि हम बाकी की वैल्यू का यूज़ कर चुके हैं जो नहीं बताया। तो ये वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो गया। इसको हमने डायरेक्ट लिखा था, इसको नहीं बताया था। तो ये दोनों जो हैं 2 टाइम्स हो गए एक ही जैसे हैं, और इसी तरीके से अगला टर्म भी वो 2 टाइम्स बन जाएगा, लेकिन हम इसको पूरा क्लियरली लिख के दिखा रहे हैं। यानी सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर तो है ही, और सिग्मा बीटा स्क्वायर जहाँ पर उसकी जगह पर भी सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर जो है माइनस का 2r है। अब ये दोनों जुड़ के 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और प्लस का ये भी 2 टाइम्स होगा, 2 को इधर लिख दें, q इंटू सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर। अब हमें इन 3 की वैल्यू, इनमें से 2 तो एक जैसे हैं ये दोनों, इनकी वैल्यू यहाँ पर निकाल के जो भी हमें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 मालूम है, वहाँ से वैल्यू को सॉल्व करके यानी निकालने के बाद यहाँ पर पुट करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा, यानी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 इसमें सब में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आ रही है, थोड़ा सा छूट रहा हमसे, कि ये देखिए कि ये जो यहाँ पर हमने छोड़ा था, कौन सी स्टेप है ये, शुरुआत में ये वाला पेज था, तो ये यहाँ पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक गलती हो रही है, उसको सुधार कर लें। तो ये वैल्यू जो है शॉर्ट में लिखी थी हम लोगों ने, इस ब्रैकेट को क्या लिखा, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लिखा था। तो ये सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर ही कैसे रह गया। तो इस गलती में सुधार कर लीजिए, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा था, तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा होगा। तो ये सुधार करते हुए चलें। यहाँ पर चूँकि टाइम नहीं है तो दूसरा वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है, बच्चों के एग्ज़ामिनेशन है, तो इसी में हम करेक्शन कर दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया था, तो उसी को रिपीट करना था। जो अल्फ़ा स्क्वायर रह गया आपने शायद डिटेक्ट कर लिया हो, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को ज़्यादा गलती में करेक्शन मतलब दिक्कत नहीं आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा कर लें। तो पहले से भी आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये अच्छा है कि हमें ये मिल गया स्टेप में। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा यानी हमें 3 की वैल्यू निकालना है, अभी हम बोल रहे हैं 2 की निकालना है, क्योंकि एक जैसे हो गए थे, लेकिन अब ये डिफरेंट हो गए। तो इन तीनों की वैल्यू को हमें अलग अलग निकाल के यहाँ रखना होगा। और एक्चुअल में ये वैल्यू जो चल रही है वो चल रही है सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल चल रही है। तो इसे इक्वेशन नंबर, चूँकि हम 3 तक डाल चुके थे, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल के यहाँ पर हम आराम करने देंगे इसको, और इन तीनों की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देंगे आके, और हम इस इक्वेशन को मतलब इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल है, यानी सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को हम फाइंड करें। तो ये कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें शुरुआत करना पड़ेगी सिग्मा अल्फ़ा के होल अब स्क्वायर से। सिग्मा अल्फ़ा का मतलब है कि अल्फ़ा आप पहले लिखें, उसके बाद अल्फ़ा पे यहाँ बीटा, और बीटा के यहाँ गामा लिखें, इसका स्क्वायर करें। और होल ऑफ स्क्वायर हम लोग जानते हैं उसका होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, और प्लस फिर 2 करके इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 टाइम्स बीटा गामा प्लस 2 टाइम्स गामा अल्फ़ा। डायरेक्ट किसी को वैल्यू याद हो डायरेक्ट भी कर सकता है। इन तीनों को इकट्ठा करके हम सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर भी कर सकते हैं शॉर्ट में, यानी सिग्मा इस पर लगा दें, ये तीनों के लिए फिर हो जाएगा। और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फ़ा कर देंगे। और इसको भी चूँकि सिमेट्रिकल होते हैं तो हम लोग इस पर सिग्मा लगा देंगे, और इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फ़ा बीटा कर देंगे, तो ये इसी के बराबर होता है, जैसे कि शुरुआत भी बता चुके थे। लेकिन हमको तो ये वैल्यू चाहिए, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स सिग्मा अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यू जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है, और ये इक्वेशन नंबर 2 में है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में सिग्मा अल्फ़ा की वैल्यू माइनस पी के इक्वल है, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, और ये वैल्यू क्यू होगी। तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्यू के इक्वल है, तो वो यहाँ पर हमने रख दी। और माइनस का स्क्वायर चूँकि प्लस होता है, तो प्लस का पी स्क्वायर माइनस का 2q बन गया, तो सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर 5 डाल सकते हैं हम लोग, इसका यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। अब हमें इक्वेशन नंबर 4 के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा भी है। तो इस यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है,
तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना। अगर ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि हमें शुरुआत जो करनी है वो अल्फ़ा बीटा के होल ऑफ स्क्वायर से करनी है। और इसका वैल्यू क्या होती है वो भी देखा था हम लोगों ने, शॉर्ट में लिखा था यहाँ पर अल्फ़ा बीटा। पहले तो इसी टर्म को लिख देते हैं, फिर अल्फ़ा की यहाँ बीटा और बीटा की जगह पर गामा, फिर इस टर्म को देख के अगला लिखेंगे, यानी बीटा के यहाँ पर गामा और गामा की जगह पर अल्फ़ा कर देंगे। उसका होल ऑफ स्क्वायर करना है, तो तीन क्वांटिटी का प्लस का होल ऑफ स्क्वायर अभी देखा था, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी इस का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, बीटा गामा का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, गामा अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर पहले दूसरे का इंटू का ट्वाइस करेंगे, यानी 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा हो जाएगा, प्लस फिर पहला दूसरा हो गया, फिर दूसरा तीसरा करेंगे तो 2 टाइम्स बीटा गामा स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, फिर तीसरा और पहला करेंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा हो जाएगा। अब हमें इस तरीके से कर लिया, तो इन तीनों को देखें तो ये जो होगा सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है, और इन तीनों से कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन लेंगे, तो इसमें बीटा बच रहा है, इसमें गामा बच रहा है, और इस लास्ट वाले में अल्फ़ा कॉमन बच रहा है, जो कि शॉर्ट नोटेशन हम लोगों को मालूम है। हालांकि वैल्यू हमको सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है 2 अल्फ़ा बीटा गामा, और ये वैल्यू जो है वो सिग्मा अल्फ़ा के बराबर लिख सकते हैं शॉर्ट में, और ये वैल्यू सिग्मा अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये वैल्यू चाहिए तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, और सिग्मा ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, यानी हम इन दोनों इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा के होल ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा 2 अल्फ़ा बीटा गामा, और इनटू में है सिग्मा अल्फ़ा, और इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू इसकी मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू इसकी मिल जाएगी, जो अभी लिख भी चुके हैं ऊपर, तो यहाँ पर हम देख के लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू क्यू के बराबर है, क्यू स्क्वायर 2 अच्छा, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि वैल्यू माइनस आर के इक्वल थी। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू माइनस आर के इक्वल थी, और ये वैल्यू जो है माइनस पी के इक्वल थी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस पहले से चल रहा है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2 जो होगा वो आर पी के इक्वल है सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल देंगे। अब जो है इक्वेशन हमें एक वैल्यू और चाहिए है, जो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। इस वैल्यू को अब हमें और फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें शुरुआत करनी है, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इसी से मिलती जुलती जो वैल्यू है, यानी सिग्मा अल्फ़ा इंटू सिग्मा अल्फ़ा बीटा से शुरुआत करनी होगी। तो इसकी सिग्मा अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल होती है, और सिग्मा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के बराबर होगी। इनका आपस में कर लें मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन ये अल्फ़ा का तीनों में इंटू करेंगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा का इसमें इंटू होगा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा हो जाएगा। जिस तरीके अल्फ़ा का तीनों में इंटू कर लिया, ऐसे बीटा का इन तीनों में इंटू करेंगे, बीटा के जब इंटू करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर गामा होगा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। इसी तरीके से हम ये गामा का तीनों में इंटू करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस का गामा स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए स्क्वायर वाले जो है, यानी उनको एक ब्रैकेट में अगर कर दें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा, इसी तरीके से बीटा स्क्वायर गामा और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसी तरीके से गामा स्क्वायर के साथ अल्फ़ा और गामा स्क्वायर के साथ में बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा गामा 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इसको अल्फ़ा बीटा गामा कर लेंगे, और इसको शॉर्ट नोटेशन में हम लोग लिख सकते हैं, जिसकी हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ये पूरी वैल्यू जो है शॉर्ट में इतनी आ जाएगी प्लस 3 अल्फ़ा बीटा गामा, यानी एक जो है रूट का स्क्वायर और दूसरा ऐसा वो, और सभी के साथ में होगा जी, यानी अल्फ़ा के साथ बीटा भी आएगा और अल्फ़ा के साथ में गामा भी आएगा। इस तरीके से बीटा स्क्वायर के साथ में भी अल्फ़ा और गामा दोनों आएंगे, गामा स्क्वायर के साथ भी अल्फ़ा बीटा दोनों आएंगे। अब चूँकि वैल्यू हमें ये वाली चाहिए तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सिग्मा अल्फ़ा इंटू सिग्मा अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन था, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे दिस इम्प्लाइज सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी सिग्मा अल्फ़ा इंटू सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस करेंगे 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेकिन अभी हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखनी है, इसकी वैल्यू माइनस पी थी, और इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखी थी क्यू थी, और इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू ये माइनस आर थी। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का पी क्यू और माइनस माइनस प्लस का 3r हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिखें तो 3r माइनस का पी क्यू ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। ये सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल देंगे। अभी तक हम लोग डाल चुके हैं
6 इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 7 डाल देंगे। अब इक्वेशन लास्ट के जो तीनों इक्वेशन हैं यानी 5, 6, 7, इनकी वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे 4 में डाल देंगे। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7, एक्चुअल में हम 5 से वैल्यू डाल रहे हैं, 6 से वैल्यू डाल रहे हैं और 7 से इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू हम ये रख रहे हैं। शॉर्ट में वैल्यू आ चुकी थी बहुत सी, यानी ये था 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो 2 हम पहले लिख लें और देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस इक्वेशन में हमने निकाल के रखा है। इक्वेशन नंबर ये 6 में निकाल के रखा है, जो क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp है। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 2rp, क्यू स्क्वायर माइनस का 2rp। और उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 4 में प्लस का साइन है और प्लस का 2q है, तो प्लस का 2q यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का 2q और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर से। सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में निकाल चुके हैं कि पी स्क्वायर माइनस का 2q है, पी स्क्वायर माइनस का 2q, पी स्क्वायर माइनस का 2q। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, जिसमें लिखा है सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है, जिसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में निकाली थी, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। लिख देंगे यहाँ पर 3r माइनस का पी क्यू है और उसके साथ में माइनस का, यानी इक्वेशन नंबर 4 में माइनस का है 2r। तो बस इसको बस सॉल्व कुछ करने को रह गया तो कर देंगे, बस हमारा ये आंसर कंप्लीट आ जाता है। यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है या फिर हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहें तो 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। पहला ब्रैकेट ये है क्यू स्क्वायर माइनस 2rp, 2 बार हो गया, क्यू का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, क्यू में क्यू का इंटू हो गया और अपान में तो ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये 3r में से 2r माइनस होगा तो 1r बचेगा, 1r बचेगा माइनस का पी क्यू। और तो इसमें कुछ हमें नज़र आता नहीं कि कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर है कुछ भी, बस क्यू वाले ये ज़रूर यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। 2 बाहर है हमारा ये, और ये टर्म लिख देंगे जो कि प्लस का है पी स्क्वायर क्यू, और ये माइनस का बचा है 2rp, और साथ में इन दोनों का डिफरेंस ये होगा माइनस का बचेगा, क्योंकि प्लस के 2q स्क्वायर है, प्लस का q स्क्वायर है, माइनस का 2q स्क्वायर है, अलग अलग साइन है तो माइनस का आ जाएगा q स्क्वायर अपान में r माइनस का pq। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।